नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। हरियाणा के विधानसभा के चुनाव के रुझानों ने सबको आश्चर्य में डाल दिया। सारे के सारे राजनीतिक विश्लेषकों के जो अपने अपने अनुमान थे, सारे के सारे धरे के धरे रहे। हालांकि सुबह कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत के साथ आगे थी और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत नीचे थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत को क्रॉस कर लिया और कांग्रेस पार्टी बहुमत से पीछे हो गई। और ये ट्रेंड अभी तक बरकरार है। यानी कि एक बात मैं और बता दूं आपको, किसी भी चुनाव का परिणाम उठाकर देख लीजिए, अधिकतर ऐसा होता है कि 2-3 बजे तक जो रुझान रहता है, जो ट्रेंड रहता है, उसी के अनुरूप उसी की सरकार बन जाती है। तो वर्तमान रुझानों को अगर देखा जाए तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई 2-3 बजे तक के रुझानों के आधार पर। अब एक बात बताइए, जिस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हरियाणा में क्षेत्रों में लोग गांव में घुसने नहीं देते थे, वोट नहीं मांगने दे रहे थे, विरोध कर रहे थे, ये वोट मिला कैसे? सब लोग सवाल उठा रहे हैं, किसान खिलाफ, दलित खिलाफ, मुसलमान खिलाफ, यादव खिलाफ, जाट खिलाफ, खिलाड़ी खिलाफ। अरे जिसको देखो भाजपा से हरियाणा में खिलाफ ही खिलाफ। तो फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट कहां से मिला? तो अब धीरे धीरे जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो हरियाणा में विपक्ष के लोग हैं, वो उंगली उठाने लगे कि भैया ईवीएम से खेला हो गया है और इसमें बहुत हद तक सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग होने की संभावना हो सकती है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ने तो कल ही घोषणा कर दी थी कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने ऐसी बात कर दी थी तो उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। यानी कि उन्होंने पहले एक दिन पहले इशारा कर दिया था कि सरकार हमारी ही बनेगी चाहे कुछ भी हो। तो जिस तरीके से हरियाणा के जो रुझान आए हैं, 2-3 बजे तक के जो रुझान है, उनके आधार पर हरियाणा में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। अब भैया 4-5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद कोई ट्रेंड बदल जाए, कुछ और परिणाम निकल कर आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हरियाणा में जो कुछ हुआ है उसने सबको आश्चर्य में डाल दिया है कि आखिर ऐसे संभव कैसे है, ऐसा संभव कैसे हुआ है। इसीलिए कहा भी जाता है कि क्रिकेट और राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो ईवीएम को अब दोष देना शुरू कर दिए हैं। खैर, अब जो भी हो, शाम तक 6-7 बजे तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जानकारी हमारी आपको कैसे लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।